बाबा रामदेव और पतंजलि के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिट पिटीशन फाइल की है, इस केस की पूरे देश में चर्चा है। इवन लॉयर्स और रिटायर्ड जजेस ने भी इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो लैंग्वेज रही है उसके ऊपर काफ़ी टिप्पणी की है कि इस तरह से कभी किसी ने सुना नहीं कि जजेस ने इस तरह की भाषा यूज़ की हो, इस तरह से डांटा हो, विल रिप यू अपार्ट जैसे शब्दों का प्रयोग किया हो। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि इस तरह की कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है आर्टिकल 32 के रिट में, ये भी मुझे लगता है कि पहली बार ही हो रही होगी। हमारे फाइट फॉर राइट के एक कलीग ने पूछा कि मैम ऐसा पहले कभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है क्या? तो फिर मैंने रिसर्च किया कि क्या इस तरह पहले भी कभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 की रिट पिटीशन में इस तरह की कार्रवाई की है। क्योंकि एज प्रैक्टिसिंग लॉयर मैंने अपने 7 इयर्स 8 इयर्स के एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा था। क्योंकि हम भी सुप्रीम कोर्ट में जब रिट पिटीशंस डालते हैं तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट यही कहती है कि आप हाई कोर्ट जाइए या फिर ऑल्टरनेटिव रेमेडी करिए, कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, कंपिटेंट डिपार्टमेंट के पास जाइए, सीधा सुप्रीम कोर्ट मत आइए। लेकिन जब मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अभी दिसंबर 2023 में ही एक पीआईएल आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने ही, जिसमें कि सलमान खुर्शीद वकील थे। उस पीआईएल में ये कहा गया था कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में, कई आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टेरॉयड और मेटल जैसी चीज़ें मिलाई जा रही है, यानी एडल्ट्रेशन काफ़ी हो रही है। तो कुछ गाइडलाइंस और रोक के लिए पीआईएल डाली गई थी कि उन सब कंपनीज, उन सब मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर रोक लाई जाए। तो सीजीआई जो हमारे हैं चंद्रचूड़ साहब, उनकी बेंच में ये मैटर लगा था। तब ऑनरेबल सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा था उस पीआईएल में कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये काम सही है, बिल्कुल ये काम इलीगल है और ये नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन इसके लिए कानून बना हुआ है। हम इसमें नहीं एंटरटेन कर सकते आपकी पीआईएल, हम इसमें आपकी रेमेडीज कैसे आपको दे सकते हैं? आप कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए और कंपिटेंट अथॉरिटी अगर कुछ एक्शन नहीं लेती, आप गवर्नमेंट के पास जाइए, आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए, जो भी प्रॉपर लीगल रेमेडीज सबके लिए देश में प्रोवाइडेड है आप वो कीजिए। आप स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, हम आपकी पिटीशन एंटरटेन नहीं कर सकते। उस समय तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कानून बना है, अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन में कुछ मिला रहा है तो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के ऊपर आप जो लीगल रेमेडीज कानून में दी हैं वो आप कीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों आप आए हैं? लेकिन उसी तरह का तो केस ये बाबा रामदेव का भी है, पतंजलि का भी है। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी आर्टिकल 32 रिट पिटीशन में गई है। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कई बार कहती है कि जब हाई कोर्ट में भी ये सेम रेमेडी अवेलेबल है तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? बहुत रेयर कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। अब यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कौन से फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं जो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए आर्टिकल 32 में, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कैसे इस पिटीशन को एंटरटेन भी कर लिया, कैसे ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल भी है? सबसे पहला सवाल तो यही है। और अगर आईएमए कहती है कि हम तो लार्जर इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में आए हैं, ये पीआईएल के रूप में देखा जाना चाहिए, तो अगर ये पीआईएल के रूप में देखा जा रहा है तो अभी दिसंबर में ही तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की बेंच ने इसी तरह की एक सिमिलर पीआईएल को रिजेक्ट किया था। लेकिन अब इसी तरह की जब आपकी ईएमआई की पिटीशन पतंजलि के खिलाफ आती है तब यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग तरह से अप्रोच कर रही है। यही सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर रही है, एडमिट के साथ साथ उसमें इतने स्ट्रिक्चर्स ला रहे, इंजंक्शन दे रहे, इंजंक्शन रिस्ट्रेन ऑर्डर्स दे रही कि पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट अब से नहीं करेगा। जो इंजंक्शन, जो रिस्ट्रेन ऑर्डर्स के लिए हम लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, सूट फाइल करते हैं या फिर हाई कोर्ट में भी सूट फाइल करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्टली कोई नहीं आता और इंजंक्शन नहीं कोई पा लेता है। उसके बाद से कंटेम्प्ट नोटिस भी हो गया, बाबा रामदेव को, बालकृष्ण को हाथ जोड़ के उन्होंने आके माफी भी मांगनी पड़ी। तो ये सब जो हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं थी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपको मैं और बहुत से एग्जांपल्स दे सकती हूँ, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स रख रही हूँ जिसमें कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सारी पीआईएल्स में एंटरटेन नहीं किया है, ये कहते हुए कि आप हाई कोर्ट जाइए। अभी रिसेंट का ही हेमंत सोरेन का आपको मैटर पता होगा। हेमंत सोरेन के मैटर में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच थी, उन्होंने कहा कपिल सिब्बल को कि हम अगर आपकी एंटरटेन करेंगे पिटीशन तो कल को कोई भी आ जाएगा, हर कोई आ जाएगा और कहेगा हमारी भी एंटरटेन करो, ऐसा जस्टिस खन्ना ने कहा। तो अगर ऐसा अप्रोच सुप्रीम कोर्ट का बाकी पिटीशंस के लिए है कि आप कोई स्पेशल पर्सन नहीं है,
आपका हम एंटरटेन करेंगे तो बाकी सब लोग भी एंटरटेन करने के लिए आ जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट आने लग जाएंगे, दूसरी रेमेडीज नहीं करेंगे। तो पतंजलि के केस में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऐसा अप्रोच रहा? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम आपको एंटरटेन करेंगे तो कल को कितने लोग आ जाएंगे? क्योंकि ऐसी कितनी कंपनीज इस देश में हैं जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं। आप YouTube खोल के देख लीजिए, YouTube पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम डायबिटीज पूरी तरह से क्योर कर देंगे विदाउट मॉडर्न मेडिसिन। कितने लोग हैं जो क्योर कह रहे हैं कि हम ओबिसिटी क्योर कर देंगे विदाउट मॉडर्न मेडिसिन, इतने दिन में क्योर कर देंगे। ओबिसिटी और डायबिटीज ये वही ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर आती हैं, ये बीमारियां जिनके लिए बाबा रामदेव और पतंजलि के ऊपर स्ट्रिक्चर्स लाए जा रहे हैं। कितने ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देश में कितनी कंपनीज कर रही हैं, कितने एडवर्टाइजमेंट दवाइयों के चल रहे हैं जो मॉडर्न मेडिसिन से लिंक्ड नहीं है। कितनी ऐसी कंपनीज है। तो कल को कोई भी सुप्रीम कोर्ट में उस कंपनी या उस यूट्यूबर के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट उन केसेस में भी पिटीशन एडमिट करेगी और इस तरह के स्ट्रिक्चर्स लाएगी? या फिर ये सिलेक्टिव अप्रोच सिर्फ पतंजलि और बाबा रामदेव के लिए है? अगर ये सिलेक्टिव अप्रोच है तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है तो फिर मेरा यही सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में हर किसी की पिटीशन आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट में आएगी वो एंटरटेन करेगी?